नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीड। सो सीड के बारे में देखते हैं क्या दिया है इसमें। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, वो सीड होता है। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। ये जो है एक डिस्क्राइब्ड फर्टिलाइजेशन ओव्यूल है जिसमें सीड फॉर्म्ड इनसाइड, जो सीड बनता है वो फ्रूट के अंदर बनता है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट। सीड जो होता है वो कंसिस्ट रहता है एक सीड कोट से, कॉटिलेडन्स से, एंड द एम्ब्रियो एक्सिस से। द कॉटिलेडन्स इन फिगर 2.15 में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे बाद में। ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर एंड जनरली थिक एंड द स्वेलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। अब ये जो बोल रहे हैं, जो कॉटिलेडन है ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, जनरली थिक होते हैं, स्वेल्ड होते हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, इसकी वजह से, क्योंकि इसको स्टोर करके रखा जाता है। as in the legumes. The mature seed may be non-albuminous और द एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मेच्योर सीड होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म। इसमें कोई रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। द कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे। इसके एग्जांपल दिए जैसे प्योर ग्राउंडनट हो गया। एंड एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। ये एक रिटेन पार्ट है एंडोस्पर्म का। एज इट आर नॉन कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द ये कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इसके एग्जांपल वीड, मेज, बार्ले एंड कोस्टल। ओकेजनली इन द सम सीड सच एज अ ब्लैक पेपर। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे हो गया ब्लैक पेपर एंड द बीट। रिमेन्स ऑफ द nucellus are the also persistent. This residual persistent nucellus is the पेरिस्पर्म। अब ये बोल रहे हैं कि जो ओकेजनली कुछ जो सीड होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, वो कैसे रहते हैं, रिमेनेंट्स न्यूसेलस जिसमें परसिस्टेंट होते हैं वो ये, एंड जो रेसिडुअल होता है परसिस्टेंट का न्यूक्लियस इज़ अ, उसको हम क्या इज़ अ कौन से होते हैं वो, पेरिस। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट पेज। द इंटेग्यूमेंट्स of the ovules harden either through the protective seed coat। ये कैसे होते हैं, हार्ड रहते हैं, इसमें एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। द माइक्रोपिल रिमेन्स द स्मॉल पोर सीड कोट। इसमें माइक्रोपिल होते हैं जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं सीड कोट में। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन। ये जो फैसिलिटी होती है वो ऑक्सीजन को एंट्री और एंड द वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, इसको एंट्री कराने के लिए हेल्पफुल होती है। एज अ सीड मेच्योर, जब सीड मेच्योर हो जाता है, इट्स वाटर कंटेंट्स इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स अ रिलेटिवली ड्राई। जब इसकी मेच्योर हो जाता है तो वाटर जो कंटेन किया रहता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सीड, और बिकम कैसा हो जाता है, रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, जैसे 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो शो डाउन। इसमें जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये शो करता है। द एम्ब्रियो में ईदर अ स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, और इफ़ द फेवरेबल कंडीशन होगी इसकी आर अवेलेबल, सो जैसे कि हो गया एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, अगर ये होता है दे जर्मिनेट, तो ये जर्मिनेट करेगा। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड। जब ओव्यूल मेच्योर हो जाता है सीड में, द ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल किसमें ट्रांसफर होता है, सीड में, एंड ओवरी इनटू द, और ओवरी हो जाती है फ्रूट में। देन प्रोसीड द साइमल्टेनियसली, और ऐसी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। जो वॉल होती है ओवरी की वो डेवलप रहती है वॉल पे, फ्रूट पे, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। द फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट कैसा होता है, फ्लैशी होता है, गुदगुदा थोड़ा, जैसे गुआवा, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, एक्सेट्रा। और मे बी ड्राई हो सकता है। ड्राई कैसा है, द ग्राउंड नट एंड द मस्टर्ड एक्सेट्रा। मैनी फ्रूट्स हैव evolved in the mechanism for dispersal the seed and recall the classification fruits their dispersal mechanisms. Okay,
सो मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं जब इनकी फ्रूटिंग हो रही होती है, डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स, जो इसका अदर फ्लोरल पार्ट्स होता है डी जनरेट करता है फॉल ऑफ, जो कि फॉल ऑफ हो जाता है। हाउएवर इन द फ्यू स्पीशीज सच एज, जैसे कुछ स्पीशीज हो गई एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, कैशू ट्यू एक्सेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, इसका थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड, इस टाइप के फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स, जो कि फिगर 2.15 बी में दिया हुआ है। एंड द मोस्ट फ्रूट हाउएवर द डेवलप ओनली द फॉर्म ऑफ द ओवरी एंड द कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स, जो 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 मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ओनली फ्रॉम द ओवरी से, एंड दे आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स। Through in the most of the species fruits are the result in the fertilization, they are few species। ये जो फ्रूट्स का फर्टिलाइजेशन होता है ये कुछ स्पीशीज़ में होता है। ये इन्होंने डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे 2.15 का बी देखना है हमें। सो ये दिस इज़ अ बी डायग्राम है एंड ये ए है। सो पहले डायग्राम देखते हैं फिर आगे का रीड आउट करेंगे। ये कॉटिलिडेंस, ये 2 कॉटिलिडेंस हैं इसमें, एंड द माइक्रोपिल्स मोनो में एक ही होता है खाली, ये इस पे लेयर बनी हुई है। देन इसके बाद सीड कोट आ गया, एंडोस्पर्म, देन द साइटोकॉटिलिडन है, हाइपोकॉटाइल एंड द रूट एक्सिस एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड द रूट टिप, दिस इज़ द रूट टिप जो कि अभी डायग्राम में देखी थी। देन ये डेवलपमेंट इसका हो रहा है। देन द बी जो है वो फॉल्स फ्रूट्स एप्पल एंड द स्ट्रॉबेरी का दिया हुआ स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलेमस एंड द एंचेज है थैलेमस सीड एंड द एंडो कार्प एंड द मीजोकार्प, ये इसमें लेयर दी हुई हैं। ओके, देन इसके बाद क्या बोल रहे थे, द ऑल थ्रू द मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर इज़ अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पेरेथेनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, जैसे हो गया बनाना इज़ वन ऑफ द सच एग्जाम्पल है इसका, एंड पार्थेनोकार्पिस कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, ये इंड्यूस रहता है एप्लीकेशन जो भी ग्रोथ इसके हार्मोन्स होते हैं उसके थ्रू। सच फ्रूट्स आर द सीडलेस, ये फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। सीड्स हैव द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये firstly since the reproductive process such as a pollination, fertilization are the independent of the water seed and formation is more dependable. Also seed have the better adaptive strategy and for the response of the new habits and the help in the species टू एनक्लोज इन अदर एरिया। सो ये क्या बोल रहे हैं, सीड जो है सेवरल कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म में, जैसे फर्स्टली इसका हो गया रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो कि पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर सीड हो गया, इसमें इंडिपेंडेंटली रहती हैं। एंड मोर ऑफ द डिपेंडेंटेबल ऑल्सो सीड्स हैव द बेटर एडेप्टेबिलिटी होती है इसकी डिस्पर्स होने के बाद। एंड देन टू एनक्लोज इन द अदर एरिया, जो कि एनक्लोज रहते हैं अदर एरियाज़ पर। दे हैव द सफिशिएंट फूड रिजर्व्स यंग सीडलिंग, इनके पास सफिशिएंट फूड ये रिजर्व करके रखते हैं जब यंग सीडलिंग होती है। द नरिशेंट अंटिल दे हैव द कैपेबल टू द फोटोसिंथेसिस दे ओन। एंड द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड द, इनका हार्ड सीड कोट होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है इसके यंग एम्ब्रियो के। एंड बीइंग द प्रोडक्ट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेटेड न्यू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड लीडिंग ऑफ द वेरिएशन। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सीड जो होता है वो बेसिस पर रहता है एग्रीकल्चर पर। डिहाइड्रेशन, डेमोक्रेसी ऑफ द मैच्योरेशन सीड एंड क्रूशियल स्टोरेज ऑफ द सीड विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। और इसके बाद ये बोला सीड जो है इसका सीड जो बेसिस होता है उसका एग्रीकल्चर पर। डिहाइड्रेशन एंड जो इसकी डोरमेंसी होती है मेच्योर सीड के लिए ये क्रूशियल होती है, और ये क्या करती है सीड को स्टोरेज करके भी रख सकते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर अ फूड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में ये इसको यूज़ कर सकते थे फूड। एंड ऑल्सो टू रेज अ क्रॉप नेक्स्ट सीजन, और उसकी जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं अगले सेशन के लिए। कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर द एब्सेंस ऑफ द सीड, क्या आप बिना सीड के कुछ इमेजिन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में कैसे आप बढ़ावा दे सकते हैं एग्रीकल्चर को सीड के बिना, है ना। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ लॉन्ग डू सीड द रिमेन अलाइव आफ्टर द डिस्पर्स, कितने समय तक ये
डिस्पर्शन के लिए, डिस्पर्शन के बाद भी कैसे लाइव रह सकता है. दिस इज़ अ पीरियड अगेन द वेरीज ग्रेटली द फ्यू स्पीशीज सीड लॉस विएबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ्स. कुछ सीड ऐसे होते हैं जो विएबिलिटी अपनी लॉस कर देती हैं कुछ मंथ्स के बाद. सीड इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ लिव फॉर द सेवरल ईयर्स. एक लार्ज नंबर स्पीशीज़ होती है जो कई सालों तक जीवित रहती है. कुछ सीड्स जो हैं कैन रिमेन अलाइव. कुछ सीड कैसे रहते हैं, रिमेन अलाइव रहते हैं फॉर द 100 ईयर्स तक. दे आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्डियट एंड विएबल सीड. द ओल्ड दैट इज़ द ल्यूपिन. अब इन्होंने ल्यूपिन का एक बोला है. द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन. द ल्यूपिनस आर्किटिक्स एंड द एक्सकोवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा. ये इसका लोकेशन बताइए. आर्कटिक टुंड्रा. द सीड जर्मिनेट एंड द फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड द 10 ईयर्स डोरमेंसी. जो सीड जर्मिनेट करता है एंड द फ्लावर, इसके एस्टिमेट कितना है 10 ईयर्स डोरमेंसी. और रिसेंट रिकॉर्ड इसका है 2000 ईयर्स ओल्ड विएबल. एंड द सीड इज़ अ डेट पाल्म का दियानफिनिक्स एंड द डेक्टिलाइफेरा जो कि डिस्कवर्ड किया गया ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट द किंग हॉर्ट्स प्लेस नियर द दियासी. इसके पास इसको फाइंड आउट किया गया है जो इसकी क्वालिटी बताई गई है. देन ये सारा पैराग्राफ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं. लास्ट पैराग्राफ और देख लेते हैं. कैन यू थिंक सम प्लांट्स विच इज़ अ फ्रूट कंटेन कुछ लार्ज नंबर ऑफ द सीड. कैन आपने ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिसमें फ्रूट्स कंटेन रहते हैं जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक ही फ्रूट में काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड होते हैं. जैसे ऑर्चिड्स फ्रूट्स आर वन ऑफ द सच कैटेगरी. ऑर्चिड जो फ्रूट है एक इस कैटेगरी में आता है. एंड ईच फ्रूट कंटेन द 1000 टिनी सीड्स. इसमें 1000 टिनी सीड्स होते हैं. सिमिलर द केस ऑफ द फ्रूट ऑफ सम पैरासाइटिक स्पीशीज. इसके पैरासाइटिक स्पीशीज के सिमिलर एदा ऑर्बेनस एंड द स्ट्रीगा. हैव यू सीन टिनी सीड्स ऑफ द, ये आप क्वेश्चन है, आपने देखे हैं क्या कुछ इस टाइप के सीड्स. सो आप देख सकते हैं और ये रीड आउट करें आंसर्स और कोशिश करें सॉल्व करने की. देन ये वीडियो फिनिश करते हैं यही. नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे अपोक्सिमिक्सिस ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, सो थैंक यू.